वेलकम स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे हैं पदार्थों का पृथक्करण और उसमें अध्ययन कर रहे थे पदार्थों के पृथक्करण की विधियां और उनमें से हमने अधिकतर विधियों के बारे में तो अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करते हैं आसवन विधि के बारे में। किस विधि के बारे में? आसवन विधि के बारे में और थ्रेसिंग विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आसवन विधि क्या होती है कि किसी विलयन से वाष्पीकरण द्वारा और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। कि हम किसी पानी को पहले तो क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था से हमने उसको गैसीय अवस्था भाप में रूपांतरित कर देते हैं। अब भाप को वापिस द्रव्य में रूपांतरित कर देते हैं, माने उसका संघनन कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया है, द्रव्य है, द्रव्य को हम गर्म करते हैं, वाष्पन क्रिया के द्वारा उसको वाष्प में बदल देते हैं। द्रव्य कैसा है? लिक्विड अवस्था में है, एल है, लिक्विड है। और वाष्प कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। कि द्रव्य को किस में बदल दिया है? गैस में चेंज कर दिया। वापस संघनन क्रिया के द्वारा गैस को हम द्रव्य में रूपांतरित कर देते हैं। किस में रूपांतरित कर देते हैं? द्रव्य में रूपांतरित कर देते हैं। क्वेश्चन है, जल से घुली हुई अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं? केतली में जल लेते हैं, इसे गर्म करते हैं, केतली का सारा पानी वाष्प में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। वाष्पन द्रव्य का वाष्प में, वाष्प का अर्थ होता है गैस में। जैसे हम पानी गर्म करते हैं, उसको बॉइलिंग करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी की क्या बन जाती है? भाप बन जाती है। द्रव्य का वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्वेश्चन ये आ जाए, वाष्पन किसे कहते हैं? द्रव्य का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। पानी की अशुद्धियों को केतली में रह जाती हैं। जो पानी में जो अशुद्धियां होती है क्या है? केतली में शेष रह जाती हैं। अब धातु की प्लेट लेते हैं कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि एक केतली लेते हैं और उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया कि उसमें कुछ अशुद्धियां मिली हुई है पानी में, और उसको हम गैस के ऊपर या हीटर के ऊपर रख देते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दर्शाया गया है कि यह हीटर है या गैस है। इसके ऊपर इस केतली को रख दिया है। केतली में क्या है? जल है। क्या है? जल है। और इसको गर्म करते हैं। ऊपर से केतली क्या है? बंद है। तो वाष्प यहाँ से तो निकल नहीं सकती। फिर ये जो टोंटी है, यहाँ से क्या है? गैस बाहर निकलती है। इसके पास क्या करते हैं? धातु की प्लेट ले लेते हैं। धातु की प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं? बर्फ की कुछ सिलियाँ रख देते हैं, टुकड़े रख देते हैं कि जो बर्फ क्या है, धातु को जो प्लेट है इसको ठंडा कर देती है। जो केतली है, इसकी टूंटी से जब वाष्प बाहर निकलती हैं तो इस प्लेट के संपर्क में आती हैं। तो ये प्लेट कैसी है? ठंडी है। तो ये वाष्प कैसी है? गर्म है। तो ये वापिस संघनन की क्रिया के द्वारा द्रव्य में बदल जाती हैं और शुद्ध जल प्राप्त होता है। शुद्ध जल को क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। और इस जल का प्रयोग हम जैसे दवाइयाँ होती हैं, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, उसके अंदर जो पानी मिलाया जाता है वह अशुद्ध जल होता है। कैसा जल होता है? अशुद्ध जल होता है। पानी की अशुद्धियां केतली में रह जाती हैं। अब धातु की प्लेट लेते हैं जिस पर कुछ बर्फ रखी है। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़ते हैं। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह द्रव्य जल में परिवर्तित हो जाती है। यह द्रव्य
बूंद बूंद बनकर बिक्कर में एकत्रित हो जाता है। भाप को द्रव्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। कि द्रव्य को वाष्प में बदलना तो क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। और वापिस भाप को वापिस द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जैसा कि आपने इस चित्र में देखा है कि ये गैस है, इसको चालू कर दिया, यहाँ पे इसके ऊपर हमने केतली रख दी, केतली में जल है, पानी गर्म होता है, इसकी वाष्प बन जाती है, केतली का ढक्कन बंद है तो टोंटी से क्या है? वाष्प बाहर निकलती है। और ये प्लेट है धातु की, इसके ऊपर बर्फ की कुछ सिलियाँ रखी हुई हैं जिसके कारण यह प्लेट ठंडी हो जाती है। वाष्प इसके संपर्क में आती है तो द्रव्य में बदल जाती है और शुद्ध जल क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। और इस विधि को क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? इसका एक एक अनुप्रयोग लिखिए। जैसे आपने देखा है जो खेत है, खलियान है, उसमें हम फसल से अनाज अलग करते हैं तो ये किसके द्वारा करते हैं? हम मशीन के द्वारा करते हैं। जो थ्रेसर होता है उसे ही क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। आप जानते भी हैं। खेतों में विभिन्न दालों, धान के पौधों को अलग अलग करने के लिए सूखे पौधों को पत्थरों या लकड़ी के पट्टों पर पीटते हैं। कि पहले प्राचीन काल में क्या करते थे कि जो अनाज होता है उनको पत्थर या जो लकड़ी के जो फट्टे होते हैं उनसे पीटते थे, जिससे क्या है कि अनाज अलग हो जाता और जो चारा होता है ये अलग हो जाता। इस प्रकार की थ्रेसिंग प्रोसेस होती थी। आजकल क्या है, आधुनिक युग में मशीनों के द्वारा ही कार्य किया जाता है। अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग मशीन का उपयोग भी किया जाता है। इस विधि द्वारा गेहूं, चावल, जौ आदि अन्न कण पृथक किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पृथक किए जाते हैं।